हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा रावत चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज की जो मैं क्लास लेके आई हूँ वो है पजल की क्लास। पजल जो है वो मैं बात करूँ आप लोगों की, तो काफी क्लासेस मैं आप लोगों की ले भी चुकी हूँ। आई थिंक 4 से 5 क्लासेस, 4 से 5 पजल जो है वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो आप लोगों को जो है वो पजल के बारे में आइडिया तो होगा कि किस तरह की पजल आती है, कितने नंबर पे। ऑलरेडी मैं एक बात कर चुकी हूँ, ठीक है। चलते हैं हम डायरेक्ट पजल की कि आज की पजल जो है वो किस तरीके की डिशेज आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, व्यंजन दिए गए हैं कुछ आप लोगों को, कुछ डेज दिए गए हैं आप लोगों को कि इतने दिनों में कौन सी दिन में कौन सी डिश तैयार हुई होगी। तो इस तरीके की जो है वो पजल आई होगी। तो आज बात करते हैं हम उसी, वो है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं पजल से। पजल का क्या है, क्या कह रही है पजल, डायरेक्शन जो दिया गया है वो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को जो है वो दिखने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पजल के डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन सबका लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। A multi क्वेश्चंस रेस्टोरेंट प्रिपेयर 7 डिशेज ऑन 7 डेज। मतलब 7 दिन एक व्यंजन है, सॉरी, बहुत सारे व्यंजन दिए गए हैं जो सप्ताह रेस्टोरेंट के अंदर जो 7 दिन के 7 अलग अलग व्यंजन तैयार करना होता है। वीक that starts from Sunday such that only one dish is prepared on one day। एक डिश तो सिर्फ एक दिन तैयार किया जाता है, कोई सी भी डिश हो जो रविवार से शुरू होता है दिन, और जो है वो जैसे एक दिन में एक ही व्यंजन तैयार किया जाता है। द 7 डिशेज वेर, रसम चावल जो 7 डिशेज होती है वो कौन कौन सी होती है, 7 डिशेज के नाम भी इसने यहाँ पे दिए गए हैं। रसम चावल दिए गए हैं, ठीक है। हक्का नूडल्स दिए गए हैं, पनीर टिक्का दिए गए हैं, सोनेस दिए गए हैं, ठीक है। सौंदेश एक चाइनीज डिश होती है। ढोकला, कश्मीरी पुलाव, दाल बाटी, ये सब आप लोगों को 7 डिशेस दिए गए हैं 7 दिन के लिए। रविवार से दिन स्टार्ट होता है, रविवार से वापस सैटरडे, संडे टू सैटरडे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। कश्मीरी पुलाव फर्स्ट प्रिपेयर्ड 2 डेज बिफोर ढोकला। ढोकला से 2 दिन है, ठीक है। सौंदेश जो है वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर रसम विच rasam rice which was not prepared before that third days of the week. Dhokla was prepared just after dal bati which was prepared after paneer tikka. Paneer tikka was neither prepared just before rasam rice nor on Tuesday. Hakka noodles was prepared after but not immediately after dhokla। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि ढोकला जो है, ढोकला से 2 दिन पहले कश्मीरी पुलाव तैयार किया गया है। सौंदेश जो रसम चावल के ठीक बाद तैयार किया गया है, ठीक है। कब तैयार किया गया हमें नहीं पता, बट रसम चावल के ठीक पहले तैयार किया गया है सौंदेश, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम सेम उसके एज ऐसे कि ऐसे हम लोग जो है वो एक पजल तैयार कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी पजल है। आई थिंक ये पजल जो है वो आप लोगों को बहुत इजी लगेगी, आप लोग देखना इसको करने के बाद, ठीक है। जो सप्ताह के तीसरे दिन से पहले तैयार नहीं किया गया है, रसम चावल जो है वो सप्ताह से 3 दिन पहले तैयार नहीं किया गया है। दाल बाटी के ठीक बाद ढोकला तैयार किया जाता है, पनीर टिक्का के बाद तैयार किया जाता है। दाल बाटी को जो है वो पनीर टिक्का के बाद तैयार किया गया है। कब तैयार किया गया, ठीक है। पनीर टिक्का न तो रसम चावल से ठीक पहले बनाया गया है, न ही मंगलवार को बनाया गया है, ठीक है। रसम चावल के पहले ठीक पहले नहीं बनाएगा, बाद में बनाओ चाहे पहले बनाओ, बट ठीक पहले नहीं बनाएगा। हक्का नूडल्स ढोकले के तुरंत बाद नहीं बनाया गया है, बल्कि बाद में तैयार किया गया है। हक्का नूडल्स को बाद में तैयार किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये जो है ये कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि किस तरीके से क्या क्या बनाया गया है, कौन से दिन कौन सा तैयार किया गया है। आप अगर बात, चलते हैं हम पजल की ओर, चलते हैं हम पजल की ओर, ठीक है। अब पजल पजल बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
क्या कहा गया है, या आप लोग इधर में इधर साइड में बना लोगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को जो है वो दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम जो रफ पेज है हम यहाँ पे बनाएंगे डेज। ठीक है, डेज, राइट। चलिए, फिर क्या क्या कह रहा था, डिसेज। डिस दी गई थी 7 डिसेज, डिसेज। ठीक है, डे कौन कौन से दिए गए थे, संडे से स्टार्ट करा गया था और 7 डेज थे। आप लोग इसको पूरा मत लिखिए, जैसा आप लोगों को समझ में आए वैसा ही करिएगा। जैसा आप लोगों को समझ में आए, जितना समझ में आए, चाहे आप एफ करो या पूरा लिखो, डजंट मैटर, बस आप लोगों को समझ, खुद को समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खुद को समझ में आना चाहिए। पूरा मत लिखो या पूरा लिखो, पूरा लिखोगे तो आप लोगों को जो है वो टाइम वेस्ट होगा, और हमें टाइम जो है वो बचाना है। क्योंकि अब तो ये आप लोगों को पता लग चुका है कि आईबीपीएस ने जो है वो 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए उसी टाइमिंग उसी नंबर के अंदर। ठीक है, नंबर नहीं बढ़ाए, नंबर नहीं बढ़ाए हैं, टाइमिंग नहीं बढ़ाई है। 35 नंबर का पहले भी था, 35 नंबर के अब भी है, नंबर में कोई चेंज नहीं है, टाइमिंग पहले भी वही था, टाइमिंग अभी भी वही है। बट क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आप लोगों के ऐड कर दिए गए ऑनली के अंदर। पहले 35 होते थे, अब 40 क्वेश्चन कर दिए गए। ठीक है, तो आप लोग अब टाइम पर और ज्यादा फोकस करने की नीड है। ठीक है, तो आप लोग SMTU ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, या फिर आप लोग पूरा लिखना चाहो तो आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब बना के चलेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे वो हम देख लेंगे, पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हम लोग बना के चलेंगे। ठीक है, हम लोग पहले जो है वो यहाँ पर लिखते चलेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है वो जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ढोकला से 2 दिन पहले कश्मीरी पुलाव तैयार किया है, मतलब ढोकला को अगर मैं यहाँ लिख दूं, ढोकला को यहाँ लिख दूं तो फर्स्ट सेकंड 2 दिन पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी पुलाव। ठीक है, सौंदेश रसम चावल के ठीक पहले तैयार किया गया था। सौंदेश जो है, सौंदेश जो था वो रसम चावल के ठीक पहले किया गया था। रसम चावल क्या गया, रसम राइस से ठीक पहले। ठीक है, हम लोग एसडी लिखते जाएंगे, जो सप्ताह के तीसरे दिन से पहले स्टार्ट नहीं किया गया था, तैयार नहीं किया गया था। ठीक है, रसम चावल जो है वो सप्ताह के 3 दिन से पहले, तीसरे दिन से पहले स्टार्ट नहीं किया गया। तीसरा दिन कौन सा आता था, संडे, मतलब वेनसडे, या तो वेनसडे को या थर्सडे को। सॉरी, क्या कह रहा था, सौंदे रसम चावल के ठीक पहले तैयार किया गया था। ठीक है, तीसरे दिन के पहले तैयार नहीं गए, कोई से भी दिन इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, बट करेंगे जो है वेनसडे के बाद ही। ठीक है, ये फिक्स हो गया कि हम लोग इसको जो है वो वेनसडे के बाद ही स्टार्ट करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। दाल बाटी के ठीक पहले ढोकला तैयार किया गया, ठीक है, यहाँ पे हर किया जाता है, ठीक पहले तैयार किया गया था। ठीक है, रसम राइस इसे ठीक पहले, रसम राइस, ठीक है। दाल बाटी के बाद ढोकला कहीं तैयार किया गया होगा, जिसे पनीर टिक्का के बाद, ठीक बाद, दाल बाटी के ठीक बाद ढोकला,
ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये फिक्स हो गया कि दाल बाटी यहाँ है। ठीक है, पनीर टिक्का क्या ठीक बात तैयार नहीं किया गया, पनीर टिक्का मतलब यहीं कहीं आएगा। ठीक है, पनीर टिक्का के बारे में भी हमें इन्फॉर्म, पनीर टिक्का नहीं तो रसम चावल के ठीक पहले। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी अगर मैं ये ले लूं, हक्का नूडल्स के तुरंत बाद नहीं बनाया गया है, बल्कि बाद में तैयार किया गया। हक्का नूडल्स ढोकला के तुरंत बाद नहीं, ढोकला के तुरंत बाद नहीं तैयार किया गया है, बल्कि बाद में तैयार किया गया। ठीक है, कहीं बाद में तैयार किया गया होगा। ठीक है, हक्का नूडल्स सबसे लास्ट में आ जाएगा। हम चलते हैं, हम लोग पजल कंप्लीट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर पजल को हम लोग कंप्लीट करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो हम लोग एक साइड में उतार लेते हैं और हम लोग क्या करना है, पॉसिबिलिटी हम देखनी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर मैं ले लूं, जिससे क्या होगा कि हमारे डेज, ठीक है, क्या क्या डेज था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, डिशेस क्या थी हमारे पास, एक तो ये दो पॉसिबिलिटी हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी भी साथ के साथ। बात करें अगर हम संडे की, संडे को क्या बनाया था, पनीर टिक्का। इसमें पॉसिबिलिटी में हम लोग जैसे जैसे दे रखा है, इसमें यहाँ पे पनीर टिक्का हम लोग लिख देंगे। ठीक है, पनीर टिक्का के जस्ट बाद में क्या आता है, कश्मीरी पुलाव। ठीक है, आप लोग समझ जाना, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेस दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया ढोकला, ढोकला। ठीक है, रसम चावल, रसम राइस और सौंदेश नूडल्स, हक्का नूडल्स। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे बच रहा है हमारा, क्या बच रहा था यहाँ पे, दाल बाटी। एक तो हमारे पास ये बन रही है, एक बन जाएगी यहाँ पे पनीर टिक्का, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कश्मीरी पुलाव लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, यहाँ पे मैंने दाल बाटी कर दिया, यहाँ पे ढोकला कर दिया, ढोकला। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रसम राइस कर दिया, और यहाँ पे सौंदेश कर दिया, सौंदेश। अब यहाँ पे अगर मैं हक्का नूडल करती हूँ, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे हक्का नूडल्स करूं, यहाँ पे अगर मैं हक्का नूडल्स कह रही हूँ, तो हक्का नूडल्स जो है वो ढोकला के तुरंत बाद नहीं, बल्कि बाद में कहीं यहाँ पर नहीं कर सकता था, बट यहाँ कहीं कर सकता। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी, सेकंड जो केस था हमारा, वो तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड केस जो है वो तो हमारा गलत हो जाएगा। तो केस कौन सा हमारा ठीक रहेगा, फर्स्ट वाला केस जो है, इसको हम लोग राइट कर देंगे, उसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, में अगर हमारा काम होता, हम आगे पॉसिबिलिटी नहीं, अगर ये दोनों हमारी रॉन्ग जाती तो हम लोगों को तीसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अभी हमारा। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड इन द लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी, हक्का नूडल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी डिशेज वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर पनीर टिक्का, पनीर टिक्का से पहले कितनी डिशेस बनाई गई है, नन, एक भी नहीं, सबसे ऊपर ऊपर पनीर टिक्का ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सी डिश बनाई गई थी, फ्राइडे को सॉन्देश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाउ मेनी डिशेज वर प्रिपेयर्ड इन बिटवीन दाल बाटी एंड रसम, दाल बाटी और रसम की रसम चावल के बीच में कितनी डिशेज थी, दाल बाटी और रसम, एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैन वॉज कश्मीरी पुलाव प्रिपेयर्ड, कश्मीरी पुलाव कौन से दिन को तैयार किया गया था, सेकंड डे, मंडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देखो कि क्वेश्चन जो है वो कितना इजी है। ठीक है, हम लोग अगर इसी तरीके सारी इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग
अलग अलग रेडी कर रहे हो, अलग अलग तैयार कर रहे हो पजल को, उसके अंदर आप लोगों को अलग से डेज लिखना पड़ता, डेज के नाम लिखना पड़ता, डिशेज अलग अलग। तो आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि अब रीजनिंग जो है वो 40 नंबर का आने लग गया, 40 मार्क्स का आने लग गया है। सॉरी, रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चंस आने लग गए 35 नंबर के। ठीक है, मार्क्स तो वही है 35, टाइमिंग वही है, बट आप लोगों की जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कितने हो गए आप लोगों के 40। अब आप लोग देखो कि अगर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोगों के, अगर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो 40 हो जाते हैं, तो आप लोग देखो कि इसके अंदर क्या करा होगा, इसके अंदर पजल को जो है वो हाई लेवल के पजल कर दिया गया होगा। ठीक है, पजल को और बढ़ा दिया गया होगा, जिससे कि आप लोग 5 नंबर और ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो पजल के ऊपर स्पेशली फोकस करो। बैंकिंग वाले, एसएससी वाले, जो भी मतलब जितने भी आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को जो है वो पजल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि 5 नंबर एक साथ बढ़ा दिए गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं पजल को ऐड करा गया होगा। उसमें आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट को ऐड कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो, उसमें ना पजल जो है कितने तरीके की थी वो सब मैं आप लोगों को पजल का बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतना प्यार, इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का। हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू आप लोगों की रहेगी। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों की करवा रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।